दीप्त करता है, उदर को पतला करता है, उदर को पतला करता है। जिनका पेट बढ़ गया है, जिनका पेट कम नहीं होता है, वह केवल जो है आधा ही स्थिति पे जाकर रुकते हैं, आधे ही स्थिति पे बने रहते हैं, तो भी पेट धीरे धीरे उनका कम होने लगता है। तो ये भी ध्यान रखें कि जिनका पेट बढ़ा हुआ है वो लोग पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें। और उसके आगे फिर लगते हैं पुरुष रोगों में कार्स्यम रोग चुपुंसवाम, यानी कि जो पुरुष से संबंधित जो बीमारी होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड आदि रोग होते हैं, अंडकोश आदि की वृद्धि जो होती है पुरुष संबंधित रोगों में, स्वप्नदोष आदि जो रोग होते हैं, नपुंसकता आदि जो रोग होते हैं, वो भी इस पश्चिमोत्तानासन से पुनः वापिस आ जाते हैं। पुरुषों से संबंधित बीमारियों में पश्चिमोत्तानासन बड़ा ही लाभकारी है। जो पुरुष वीर्यहीन हो गए हैं, जो नपुंसक हो गए हैं, उनके लिए बड़ा ही लाभकारी आसन पश्चिमोत्तानासन। जैसे मत्स्येंद्रासन महिलाओं के लिए और पुरुषों दोनों के लिए बेटर है, वैसे ही पश्चिमोत्तानासन भी महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसलिए पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें। आगे जो है हम चलते हैं पश्चिमोत्तानासन के बाद जो है मयूरासन। 30वां श्लोक पे आते हैं। धराम वष्टभ्य करद्वयेन तत्कुरपरस्था नाभि पार्श्वः उच्चासनो दंडवदुत्थितः खे मयूर मेदत प्रवदन्ति पीठम। मयूरासन का इसमें आप लोग जानते ही हैं, सभी लोग शायद हठ पर दीपिका के अनुसार करते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। तो दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह स्थापित कर और दोनों के उंगलियों को नाभि पर दोनों तरफ लगाकर दंड के समान अधर में उठने को मयूरासन कहते हैं। अधर मतलब ऊपर आकाश में उठने को क्या कहते हैं? मयूरासन कहते हैं। दोनों हाथों को नाभि के दोनों साइड में लगा करके आप सीधे होकर के आगे ये बैठ करके आप दोनों पैर को प्रसार लीजिए, फैला दीजिए, फिर सिर वाले भाग को उसके हाथ के समानांतर जो है पैर और सिर को बराबर कर लीजिए, ये मयूरासन हो जाता है। और शायद लगभग सभी लोग ऐसे मयूरासन करते भी हैं। मयूरासन में कोई भिन्नता नहीं देखने को मिलती है, हर जगह समानता दिखती है। बाकी बहुत से आसन हैं जिनको लोग शास्त्रोक्त नहीं करते हैं। आसन आदि कुछ ऐसे आसन हैं जिनमें समानता दिखती है, बाकी 1-2% शास्त्रोक्त आसनों में समानता दिखती है, बाकी सभी आसनों में नहीं दिखती है। इसलिए यहाँ पे ये मुझे बोलना पड़ा। तो ये इस आसन का जो है ये क्रिया विधि है, इस तरह से आप लोगों को आसन करना चाहिए। और इसके अब विशेष लाभ जो है अगले सूत्र में बता रहे हैं, अगले श्लोक में 30वें में। तो हम अगले श्लोक को पढ़ते हैं कि हरति सकल रोगा नासु गुल्मो दरादीन अभिभवति च दोषानासनम श्रीमयूरम बहु कदसन भुक्तम भस्म कुर्यादशेषम जनयत जठराग्नि जारयत कालकूटम। बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है ये, नाम से परिचित हो जाना चाहिए। जैसे आपने पश्चिमोत्तानासन के नाम से परिचित हुए, ये भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। और मयूर का तात्पर्य सभी लोग जानते हैं, मोर से संबंधित है। मोर भी एक योनि है और मोर के क्या क्या विशेष गुण होते हैं, मोर किस लिए जाना जाता है, मोर के अंदर क्या विशेषता होती है। तो मोर जो है कहते हैं कि बड़े बड़े विष को, कालकूट जैसे विषों को भी बचा जाता है, बड़े बड़े सर्प को भी मार देता है और बड़े बड़े सर्प को भी खा जाता है। मोरों में ऐसा गुण होता है कि मोर से भी लड़ जाते हैं। जैसे नेवला लड़ जाता है, वैसे ही जो है सर्पों को, बड़े बड़े जो सर्पीले जहरीले जो सर्प होते हैं उनको भी मारने की क्षमता रखते हैं और उनको भी नष्ट कर देते हैं। इनके ऊपर सर्पों का कोई असर नहीं होता है मोरों पे। खासकर जहाँ मोर होते हैं वहाँ पे सर्प नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर सर्प जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे मोर ला दीजिए, सारे सर्प भग जाते हैं। तो आगे इसके बारे में मोर के अंदर जो विशेषता होती है, एक सुंदरता की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है।
मोर एक आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, आकर्षित करता है सभी को। मोर के अंदर एक और विशेषता होती है कि आजकल की एक जो आकर्षित करने का एक जो बहुत बड़ा कहिए कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा चलती है कि हम एक दूसरे को आकर्षित करें, कैसे हम किसी एक दूसरे को आकर्षित कर लें, कैसे एक दूसरे को हम प्रभावित कर लें। तो ये विशेषता अगर आपके अंदर लानी है तो मयूरासन में वो चीज़ प्राप्त होती है। तो मयूरासन करने से वो चीज़ आपके अंदर धीरे धीरे आने लगती है। तो ये तो इसकी क्रिया विधि रही। और इसके लाभ में क्या कर रहे हैं कि यह जो है मयूरासन करने से गुल्म, जलोदर और जलोदर आदि, इसमें करें गुल्म, उदर रोग आदि, जलोदर जो आदि लगभग पेट से संबंधित जितने भी होते हैं रोग, जैसे अपच है, अजीर्ण है, भोजन का सड़ना है, भोजन का न पचना है, भोजन पेट में जाकर के बेचैनी उत्पन्न करने लगता है, सब उन्हीं का नाम है ये। ठीक है, तो ये पेट से संबंधित लगभग जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, गुल्मादि, जलोदर, जल बढ़ जाता है, प्लीहा बढ़ जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है आदि, सब जो रोग बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं, जो मुख्य होते हैं, उनका ये नाश करता है मयूरासन। इतने भी तरह के रोग आपको ये बताए हैं, उन सभी रोगों का मयूरासन से नाश होता है। पेट से संबंधित लगभग सभी तरह के रोगों का नाश करता है मयूरासन। एक सामान्य भाषा में समझिए कि पेट से संबंधित कोई भी रोग हो, ए टू जेड मयूरासन करिए, वो मयूरासन से समाप्त हो जाता है। और आ रहे हैं कि जो वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला अगर कोई है आसन तो मयूरासन है। जिनका तीनों दोष बिगड़ा हुआ हो, वात बिगड़ा हो, पित्त बिगड़ा हो, कफ बिगड़ा हो, वो मयूरासन का अभ्यास करना शुरू कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ है दोषानाम, दोषाना सनम, दोषों का नाश करता है ये। जितने भी प्रकार के शरीर में दोष होते हैं, उन सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने का काम मयूरासन करता है। अधिक कुत्सित अन्न आपने खा लिया है, जो नहीं पचने वाला गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन है, उसका भी ये पाचन कर देता है, नाश कर देता है। या कुछ भोजन ऐसे होते हैं कि जो जाकर के छोटी और बड़ी आंतों में जाकर चिपक जाते हैं, उन चिपके हुए मलों को भी निष्कासन करने का काम मयूरासन करता है। इतना प्रभावकारी मयूरासन होता है। और आगे भी कहते हैं कि यह शरीर में कालकुट जैसे विष हों, एक कालकुट विष होता है जो बड़ा ही जहरीला माना जाता है। 7-8 प्रकार के विष होते हैं, तो उन विषों में कालकुट एक विशेष प्रकार का विष होता है। तो वो कहते हैं कि वो सबसे खतरनाक विष होता है, उस विष को भी नष्ट करने की क्षमता मयूरासन से आ जाती है। आपको कोई कितना भी विष दे दे, अगर इस आसन का अभ्यास आप करते हैं तो वो विष आपके शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा और जल्दी आप मरेंगे नहीं। जितने योगी हैं, जितने भी केमिकल युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, उन खाद्य पदार्थों से खा करके भी वो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं पहुंच पाती है। उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है इस मयूरासन करने से। कालकुट करीब 7 प्रकार के जो जहर होते हैं, उन जहरों में से एक जहर है। ठीक है ना, तो एक जहर उस जैसे जहर को नष्ट कर देता है, क्योंकि ये सर्प आदि से भी लड़ जाता है, सर्प आदि को भी खा जाता है। तो इतना प्रभावकारी ये योनियों के आसन हैं मयूरासन। तो योनियों को समझिए, फिर उसके आसन को समझिए, और आपके अंदर किसी को प्रभावित करने का विशेष गुण जो आना चाहिए वो आ जाता है। लोग तरह तरह के यत्न करते हैं, टोटके करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। वो आसन करिए, वो आसन से आपके अंदर सारे गुण विद्यमान होने लगते हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। फिर आगे ठीक है ना, ये पूरा हो गया। अगला जो है, अगला आसन शवासन है। 31वां जो श्लोक है, उत्तानम सववद भूमौ शयनम तच्छ वासनम शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। ये चित्त को रिलैक्स करता है, चित्त को आराम देता है, विश्राम की स्थिति में लेके जाता है। चित्त विश्रांति एक शब्द जोड़े हैं स्वात्माराम ने, उस पर विशेष ध्यान देना है आपको
कि इसमें जो क्रिया है उस क्रिया को पढ़ लेते हैं कि भूमि पर सौ के समान चित्त लेट जाना शवासन है। शवासन थकान को मिटाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो शवासन जो है चित्त की जो दौड़ होती है, चित्त की जो अशांति होती है, उस चित्त की अशांति को दूर करता है। जैसे ही हम शवासन में लेटते हैं वह सारा शरीर जो है सौ की भांति, सौ का तात्पर्य अब ये भी एक योनि है, ये कि योनियों में 84 लाख योनियों में एक योनि का लक्षण है शवासन। तो शवासन का एक विशेष गुण होता है कि जब व्यक्ति मृत्यु की अवस्था में जाता है, मृत शरीर की तरह लेटता है, तो उसमें एक विशेष ऊर्जा कार्य करती है। देखिए हमारे शरीर में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो वह भी हमेशा लगातार उसमें ऊर्जा बहती रहती है। और जैसे ही व्यक्ति शवासन में पूर्व की तरफ सिर करके पश्चिम की तरफ पैर करके सोता है, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त कार्य करने लगती है। क्यों? क्योंकि सारे जो हाथ अलग होते हैं, पैर अलग होते हैं और आपस में जुड़े नहीं होते हैं ना। तो लगभग क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा जो है न्यूट्रल करके बैठता है, न्यूट्रल हाथ मिला के बैठता है, पैर जोड़ करके बैठता है, तो ऊर्जा का विशेष कार्य नहीं होता है। जब लोग बैठते हैं, बैठने का सबसे बड़ी तरीका क्या है कि बहुत लोग गलत तरीके से बैठते हैं। जब बैठते हैं या सोते हैं तो पैर के ऊपर पैर फेंक के सोते हैं, या किसी के ऊपर पैर फेंक के सोते हैं, या तकिए के ऊपर पैर रख के सोते हैं, या तकिए के ऊपर हाथ रख करके सोते हैं। कुछ लोग सोफा को पकड़ के सो जाते हैं। तो ये भी ऊर्जा के अनबैलेंस होने का सबसे बड़ा कारण है। हमारे शरीर की जो शक्ति है वो क्षीण होने का सबसे बड़ा कारण है। पॉजिटिव निगेटिव मिलने से भी बहुत बड़ी हानियां हो जाती हैं, कभी कभी बहुत लाभ भी हो जाते हैं और बहुत हानियां भी हो जाती हैं। स्वयं के अंदर की जो पॉजिटिव निगेटिव जो मिलते हैं तो हानियां होती हैं। हाँ, अगर आप पॉजिटिव हैं, कोई निगेटिव शक्ति अगर आपके बाहरी शक्ति अगर आपको कोई टच करती है तो उसका लाभ आप विशेष आपको प्राप्त होता है। परंतु आपके अंदर के जो पॉजिटिव निगेटिव है, अगर वो उस दोनों को जोड़ करके आप रखेंगे, दोनों को मिला करके रखेंगे, तो उतना कार्य नहीं होता है। वो कार्य तब होता है जब आप किसी विशेष आसन में या ध्यान में बैठे होते हैं, ये नहीं काम करती है। जैसे अंजलि आदि मुद्राओं में काम होता है। अब लोग बैठते हैं तो क्रॉस करके, जब पैर एक के ऊपर दूसरा पैर क्रॉस करके बैठते हैं तो उससे भी ऊर्जा विकृत होती है, उससे भी नुकसान होता है। इसलिए शवासन में पूरे शरीर सौ की तरह चित्त लेट जाते हैं, जिससे एक विशेष ऊर्जा कार्य करने लगती है और चित्त को एक विशेष प्रकार की शांति मिलती है। वह केवल शवासन में ही होती है। वो अगर चित्त को शांत करना है, चित्त अगर बहुत ज़्यादा विचलित हो गया है, चित्त नहीं एकाग्र हो रहा है, तब वहाँ पे आप जो है शवासन का अभ्यास करने का प्रयास करें। 2-3 मिनट 5 मिनट लेटने का जरूर प्रयास करें। ऊर्जा को मिला करके हमेशा रखने का प्रयास मत करिए। अधिकांश व्यक्ति देखिएगा हमेशा जो है ऊर्जा से एक हाथ से दूसरे हाथ को जोड़ के रखता है, एक हाथ से शरीर के एक हाथ से दूसरे हाथ से कहीं ना कहीं टच करके रखता है। आपको ये पता है हमारे शरीर में, कहते हैं, अगर आप हठ योग पढ़ रहे हैं तो आपको बता दें कि हमारे शरीर में शिव और शक्ति 2 नामक शक्तियां काम करती हैं। पुरुष के दाहिने अंग में शिव काम करता है और बाएं अंग में स्त्री काम करती है, शक्ति काम करती है। वैसे ही स्त्री के अंग में जो है, उस स्त्री के शरीर में दाहिने अंग में शक्ति कार्य करती है और बाएं अंग में पुरुष कार्य करता है। यानी कि दाहिने अंग में पार्वती कार्य करती हैं और बाएं अंग में शिव कार्य करते हैं। और आप लोगों को एक भी बता दें कि शिव शक्ति को अगर समझना है तो आप अपने पैर के अंगूठे देखिएगा, पैर के अंगूठे को देखिएगा, दोनों में अंतर होगा। एक लगता है कि स्त्रीलिंग है और एक लगता है कि पुरुष लिंग है। अंगूठे को देखना है, पैर के अंगूठे को तो देखिएगा, उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। तब आपको पता चलेगा कि स्त्री और शक्तियां कौन कौन सी हैं। इसीलिए जो है शवासन में पैरों को, हाथों को दूर दूर करके लेटाया जाता है कि जो ऊर्जा है वो न्यूट्रल ना होने पाए, मिल ना पाए, बहती रहे अपने प्रवाह में। अपने प्रवाह में बहेगी तो कुछ ना कुछ कर लेगी। अगर विपरीत दोनों आकर के टकराएंगी तो कुछ नहीं होता है। अपनी ऊर्जा को टकराने मत दीजिए, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करके रखिए। और एक बात ये भी, दूसरे से भी टकराने के बाद ऊर्जा को नष्ट होने का खतरा रहता है, परंतु वो विशेष स्थिति होती है जब किसी सिद्ध पुरुष होता है, सिद्ध पुरुष का अगर सानिध्य प्राप्त होता है, टच होता है,
तो वह ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विशेष प्रावधान है। पहले हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कृति में एक विशेष प्रावधान यह है कि ऊर्जा को अगर कहीं किसी भी व्यक्ति के ऊर्जा को अगर ग्रहण करना है तो एक विशेष स्थान से ग्रहण करने का ऋषियों ने बनाया हुआ है। वो है या तो आप नमस्कार करो या दंडवत प्रणाम करो, जिसमें पैर की 5 अंगुलियों को टच किया जाता था, जहां से ऊर्जा आप ले सकते हो। बाकी किसी अन्य शरीर के अंगों को टच करने से कहीं से ऊर्जा नहीं मिलती है। शरीर के 5 अंगुलियों को दंडवत प्रणाम करने से मस्तक से वो ऊर्जा शिफ्ट होती है, या दोनों हाथों के ऐसे दोनों पैरों पे हाथ रखने से होती है। वो ऊर्जा तभी शिफ्ट होती है। बाकी कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिससे आप ऊर्जा किसी दूसरे के शरीर से खींच लो। जैसे ऐसे नमस्ते करते हैं, अगर वो इस तरह से स्वीकार करता है, आप ऐसे नमस्ते करते हुए स्वीकार करता है, तो यानी कि ऊर्जा का आदान प्रदान हो गया वहां पे, क्योंकि उसकी भी मन स्थिति बन गई और आपकी भी मन स्थिति बन गई। दोनों की मन स्थिति बनने के बाद वह दे रहा है, पॉजिटिव है, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। इसलिए हमारे देश में नमस्ते, प्रणाम और नमस्कार कहने का एक जो शिष्टाचार है वो सदियों से चला आ रहा है। इसलिए किसी को नमस्ते जरूर करना चाहिए। खाली हैं तो नमस्ते जरूर करिए। आंतरिक रूप से खाली हैं तो नम्रता जरूर होना चाहिए, झुकना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर नम्रता रहेगी, झुकेंगे तो उतने ही आप भरते चले जाएंगे। अपने पात्र को हमेशा भरा हुआ दिखाएंगे तो कभी भी आपके अंदर ऊर्जा, बड़ी से बड़ी ऊर्जा कभी नहीं आ सकती। तो इसलिए शरीर का बड़ा ही ये टच करने का, छूने का बड़ा ही एक विशेष समय है, एक विशेष प्रावधान है। तो ये है शवासन का। बाकी अब आगे हम चलते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं 33वें श्लोक में। चतुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि वै तेभ्यश्च तुष्कमादाय सारभूतम ब्रवीम्यहम्। ये 33वां श्लोक है। इसमें भगवान शिव के बारे में कहा गया है। भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव ने 84 आसनों के बारे में कहा है। 84 कथितानि यानी कि कहा है। भगवान ने 84 आसनों के बारे में कहा है। भगवान शिव के बारे में कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 4 आसनों का वर्णन करता है। यानी कि स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि मैं स्वात्मा राम उन सर्वाधिक जो 84 आसनों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आसन जो 4 हैं, मैं उसका वर्णन करता हूँ। ये सूत्र में यही है इस श्लोक में। सॉरी, अब ये देखिए, ये बहुत से लेखकों में अलग अलग बात लिखने को यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 84 लाख आसन कहीं कहते हैं, 84 आसन कहते हैं, तो अलग अलग सबका मत है और अलग अलग सब लोग लिखते हैं। परंतु यहाँ पे स्वात्मा राम ने हठ प्रदीपिका में 84 आसनों की बात कही है, 84 लाख आसनों की बात नहीं कही है। ये भी एक संशय थोड़ा सा अगर रहता है तो आप उस संशय को निकाल दीजिए, क्योंकि हठ प्रदीपिका में 84 आसनों की ही बात कही गई है। ठीक है ना। बाकी 84 लाख अगर कहीं आता है तो कहीं ऐसा मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं 84 लाख नहीं बताया गया है, 84 आसन ही बताया गया है। अब उसमें 84 आसनों में केवल 4 को ही प्रमुख बताया है। ये जो 84 लाख होता है ना, 84 आसनों के 84 लाख लक्षण हैं। जो 84 लाख क्या है, लक्षण हैं। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो 84 लाख आसन कहते हैं वो उनको पता नहीं है। जो 84 हठ योग के ग्रंथों में जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा वर्णन मिलता है कि जो 84 आसन हैं, उन 84 आसनों के 84 लाख लक्षण हैं। ठीक है, 84 लाख लक्षणों को कुछ कुछ योगियों ने 84 लाख आसन बता दिए। ठीक, इसको नोट करिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। बहुत लोगों को पता ही नहीं है इस बात को। लोग 84 लाख आसन कह देते हैं। 84 लाख आसन नहीं है, भगवान शिव ने मात्र 84 आसनों को बताया। ये बात जो है केवल स्वात्मा राम और मत्स्येंद्र नाथ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ की परंपरा के स्वात्मा राम थे। ये बात जो है अन्य जो ऋषि हुए हैं वो भी इस बात को
मानते हैं कि 84 ही आसन है। इन 84 आसनों के 84 लाख लक्षण हैं, जिसको अन्य योगियों ने ये समझ लिया कि 84 लाख आसन है, और वो प्रसारित करते हैं, वो बार बार कहते फिरते हैं कि 84 लाख आसन है। गोरखनाथ ने भी ये बात कही है कि जितने 84 जो योनियां हैं, इतने जीव हैं, उतने तरह के आसन हैं। तो 84 योनियां ही हैं, 84 लाख योनियां नहीं, 84 लाख लक्षण हैं उन 84 योनियों के। एक एक लाख लक्षण हैं उन योनियों के, और एक एक लक्षण पे, एक एक आसन पे एक एक लाख, एक एक लक्षण पे एक एक लाख आसन बन सकते हैं। एक एक आसन के एक एक लक्षण पे 1 लाख आसन बन सकते हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे कि मयूरासन श्रेणी है, तो मयूरासन में मयूरासन के लक्षण के आधार पे 1 लाख मयूरासन के आसन बन सकते हैं। पद्मासन है तो पद्मासन सीरीज के 1 लाख लक्षण के आधार पे आसन बनाए जा सकते हैं। ये बात बहुत ही गंभीरता से आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कहीं। ये बात आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगी, ये बात ना इसके बारे में कोई चर्चा करेगा। और ये बात अभी आगे, यही बात यहाँ पे कहना चाहते हैं स्वात्माराम जी की जो 84 आसन हैं, उन 84 आसनों में 4 आसन प्रमुख हैं। क्योंकि ये स्वात्माराम जो बात कह रहे हैं ना, वो मत्स्येंद्र नाथ की परंपरा से बात आ रही है, ये भगवान शिव की परंपरा से बात चली आ रही है। वो अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो स्वात्माराम जो है मत्स्येंद्र नाथ की जो परंपरा है, उस परंपरा को ही वो निर्वहन कर रहे हैं। और इस बात को गोरक्षनाथ जो आदि जो योगी हुए थे, वो भी इसका समर्थन गोरख संहिता आदि शास्त्रों में करते हैं। गोरक्ष शतक और गोरख संहिता आदि शास्त्रों में इसका वर्णन है ऐसा। आगे चलते हैं फिर अगले श्लोक में। आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण आसन हैं? सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे। ये अब जो बात हम कह रहे थे, वह बात आ गई। कौन कौन से 4 आसन हैं? तो उन 4 आसनों में 84 में से जो है 4 आसनों को उन्होंने प्रमुख माना। कौन कौन से? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन तथा भद्रासन। ये 4 आसन अत्यंत श्रेष्ठ कहे हैं। इन 4 आसनों को अत्यंत श्रेष्ठ कहा है। और उसमें भी इन चारों में सुख का कर्ता जो सिद्धासन है, उसमें सदैव योगी टिका रहे। कहते हैं कि सुख का जो देने वाला जो कर्ता है सिद्धासन, उसमें योगी सदा टिका रहे। यहाँ पे तिष्ठेत सिद्धासने सदा, यानी कि योगी हमेशा सदा उसमें, उस आसन में टिका रहे। इससे यह सूचित किया है कि 84 आसनों में सिद्धासन जो है सर्वोत्तम आसन है, सबसे उत्तम आसन है। अभी इसके बाद जितने भी चलेंगे साथ जो 4-5 श्लोक हैं, वो सारे के सारे सिद्धासन की महिमा पर ही हैं, सिद्धासन के बारे में ही हैं। तो सिद्धासन का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है? सिद्धासन का अर्थ क्या होता है? सिद्धासन का जो अर्थ होता है, सबसे अनादि आसन जो है सिद्धासन ही है। जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब से यह आसन चला आ रहा है। ये सबसे प्राचीन और सबसे अनादि अगर कोई आसन कहा जाए, कोई प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कभी भविष्य में कि सबसे अनादि और सबसे पुरातन आसन कौन है आसनों में, तो वह पहला आसन जो है सिद्धासन है। कभी भी आप बेरोक टोक बेहिचक आप लिखिएगा इसके बारे में। किसी को बताने के लिए बताना हो तो सबसे अगर पुरातन आसनों में कौन आसन है तो वह है सिद्धासन। जितने भी हमारे योग मुनि मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, वो सारे अवशेष जो है सिद्धासन में ही मिलते हैं। अभी आगे क्या क्या कहते हैं स्वात्माराम जी, उसको अभी देखते चलते हैं। 35वां सिद्धासन का अर्थ आपको बता दें। सिद्धासन का जो अर्थ होता है पूर्ण या दक्षता, दक्ष होता है। सिद्ध का जो अर्थ होता है पूर्ण या दक्ष, जो अपने आप में पूर्ण हो। पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तो पूर्ण ही निकलता है। कहा जाता है ना, उपनिषदों में एक श्लोक है
कि पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तो पूर्ण ही बचता है, वैसे ही इस आसन को करने के बाद जो भी आसन की जो प्राप्ति होती है वो पूर्ण ही होती है। इसलिए इसके बारे में तो जितनी बातें की जाएं, पूर्णता के बारे में तो कोई बात ही नहीं कह सकता है, पूर्णता की तो कोई बखान ही नहीं कर सकता है। इसलिए सिद्धासन के बारे में ज़्यादा बखान नहीं किया जा सकता है। अब आगे योगी क्या कहते हैं अपने मत में, उन्हीं के मतों से इसके बारे में, इसकी गहराई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कह रहे हैं कि योनि स्थानकम घ्री मूल घटितम कृत्वा दृढ़म विन्यसेत् मेढ्रे पादकम थैकमेव हृदये कृत्वा हनु सुस्थिरम स्थाणु संयमितेन्द्रियो अचल दृशा पश्येद भ्रुवोरन्तरम यो अंत मोक्ष कपाट भेदक जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है कि एक पांव, इसका जो अर्थ है बहुत ही वही साधारण सिंपल सा अर्थ है, परंतु इसमें कुछ भेद हैं, अन्य अन्य योगियों के अलग अलग भेद हैं। परंतु जो स्वात्माराम जी जो बात कहते हैं इसको ध्यान में रखिएगा कि स्वात्माराम जी जो हठ पर दीपिका में सिद्धासन बताए हैं वह आदि है और वही मतलब सत्य है। बाकी इसमें और भी सिद्धासन के कई तरीके बताए गए हैं, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये एक पाँव की, यानी कि गुदा और लिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है योनि और लिंग, गुदा और लिंग इंद्रिय का मध्य भाग जो स्थान है उसमें एड़ी को लगाकर फिर दाएं पैर की एड़ी को इंद्रियों के ऊपर, उपस्थ के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर रखें और हृदय के समीप भाग में ठोड़ी को स्थिर करें, यानी कि जालंधरबंद लगा दें। ठीक। और कह रहे हैं कि उसी भली प्रकार से विषयों को रोकें। लगाने के बाद जो आपकी इंद्रियों के विषय हैं उनको पहले रोकने का प्रयास करें। तथा योगी एक टक होकर भ्रिकुटी के मध्य, ये दोनों भौवें हैं, इनके मध्य में देखने का प्रयास करें। यह मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला सिद्धासन कहा जाता है। यही जो है मोक्ष द्वार का भेदन करता है, इसे सिद्धासन कहा जाता है। देखिए सिद्धासन जो है बंद और ध्यान, आसन बंद और ध्यान तीनों को मिलाकर के बनता है। और जो आसन ध्यान, बंद और आसन इन तीनों को मिला के बनता है उसे ही शास्त्रीय भाषा में आसन कहा जाता है। ये जो जितने भी आप क्रिया करते हैं वो क्रियाएं व्यायाम की कैटेगरी में आ जाती हैं, परंतु आसन में और व्यायाम में यही अंतर है। कोई कहता है ना कि हमसे तो अच्छा वो आसन कर लेता है, हमारा शरीर है, हमारी शरीर मोटी है, हम तो नहीं कर पाते हैं। परंतु आप में उनमें बड़ी भिन्नता है। जो योग करता है, जो योगी होता है, और जो जिम्नास्टिक वाला होता है, जो व्यायामी, जो खेल कूद वाला होता है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। वो आपके तरह आसन जरूर लगा लेता है मगर आपकी तरह नहीं कर पाता है। वो उसमें बंद लगाना पड़ता है, उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, उसमें विषयों को मोड़ना होता है। अगर कोई करता है तो फिर वो आसन योगी कहा जाता है, नहीं तो वो उसको योगी नहीं कहते हैं। योगी की कैटेगरी में वो नहीं आता। व्यायामी गुरु कहा जाता है वो, व्यायामी एक्सरसाइज वाला गुरु। आजकल के बहुत सब व्यायामी गुरु ही हैं, योगी तो बहुत कम हैं जो इस तरह की साधना करते हैं, आसनों को लगाते हैं। हरघिरण्य संहिता जब पढ़ते हैं तब सारे आसन में ध्यान है। लगभग जो है 80% 90% आसनों में ध्यान है, बंद है, प्राणायाम है, कुंभक है। स्वात्माराम जी ने तो इसमें ध्यान बता दिया। अब ध्यान में लगाए और इंद्रियों को रोक के दिखाए, फिर तो पता चलेगा कि तब जाकर के वह पूर्ण योगी बनता है। कोई कहे कि बस हम केवल ऐसे बाई एड़ी को दोनों गुदा और इंद्रियों के बीच में लगा लिया, उस उपस्थ के ऊपर लगा लिया तो मेरा ऐसे बैठ गया तो सिद्धासन हुआ, तो वो केवल क्रिया हुई। ऐसा अगर कोई करता है तो केवल क्रिया मात्र करता है, यानी कि व्यायाम करता है। ठीक, शास्त्रीय रूप से बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, पूरा इसको करना चाहते हैं तो आप ये तो क्रिया करते हैं
इसके बाद जो है आप क्या करें कि दोनों ये जो भ्रिकुटी है, भ्रिकुटी के मध्य में आंखों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं और उसमें मध्य में देखने का प्रयास करें। पहले विषयों को खींचें चारों तरफ से, इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों की तरफ से खींच करके भ्रिकुटी में लगाएं, वहां पे देखने का प्रयास करें, तब जाकर के ये सिद्धासन पूर्ण होता है। इस विधि से कोई सिद्धासन नहीं करता है और कहता है कि मैं योग करता हूं, तो वो योगी नहीं है। वो व्यायाम का गुरु हो सकता है, उसको व्यायाम का गुरु मानने में कोई बुराई नहीं, और कहने में भी अपने आप को बुराई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह नहीं सिद्ध किया है तो अपने आप को कहना क्यों कहेगा भाई? क्योंकि इस कंडीशन को कोई फॉलो ही नहीं करता है, कहता है कि ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। अरे बड़ी बड़ी कैसे बातें, आप प्रयोग में करो ना, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, आप प्रयास करो, आधा तो करो, मगर इसका प्रयास जारी रखो आप, जैसा शास्त्रोक्त है। आगे फिर अगले श्लोक में चलते हैं। मतांतर इसमें है, मतांतरे तू, इसमें अलग अलग मत भी है। सिद्धासन में अलग अलग मत भी बताए हैं कि अन्य जो योगी हुए हैं उनका मत क्या है सिद्धासन के बारे में। तो वे कह रहे हैं कि मेड्र दूपरी, शायद समय तो नहीं हो गया, मेड्र दूपरी विन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि गुल्फांतरम च निश्चिप्तम सिद्धासन मिदम भवेत। यानी कि अब इसमें जो है थोड़ा सा प्रक्षिप्त है, थोड़ा सा अपने माध्यम से जो है बताया है कि अन्य योगियों ने क्या बताया है। उन्होंने ये कहा है कि योगियों के सम्मत जो सिद्धासन है वो बताया है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि लिंग इंद्रिय के ऊपरी भाग में बाईं एड़ी तथा उसके ऊपर दाईं एड़ी रखने से सिंहासन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें भिन्नता है। इसमें कह रहे हैं कि जो शिश्न के ऊपर, यानी कि जो उपस्थ वाला भाग है, उसके ऊपर बाएं पांव की एड़ी तथा उसके ऊपर दाएं पांव की एड़ी रखकर सिद्धासन होता है। यानी कि जो गुदा वाला भाग है और जो इंद्रिय वाला भाग है, उसके बीच में जो एड़ी लगाते हैं वो नहीं लगाते हैं। दोनों एड़ियां जो है उपस्थ के ऊपर पहले बाईं एड़ी को रख देते हैं, उसके ऊपर जो है दाईं एड़ी को रखते हैं, बाईं एड़ी के ऊपर। तो इसको कुछ जो है योगी जो है कहते हैं कि ये सिद्धासन है, कुछ लोग इसको सिद्धासन मानते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग उनका मत है, तो अलग अलग मत के चक्कर में मत पड़िएगा। बाकी ये मत भी है, इस तरह से भी कुछ योगी सिद्ध करते हैं, परंतु आपको जो पालन करना है, जो ये अभी जो बताया सिद्धासन, मत्स्येंद्रनाथ परंपरा वाला जो सिद्धासन, उसको ही आप फॉलो करिएगा। एक एड़ी को बाएं उसमें गुदा और उसके इंद्रिय के नीचे वाले भाग में लगाना जहाँ पे मूलाधार चक्र है, और फिर ऊपर इंद्रिय के ऊपर एक पैर रख देना, ये वाला सबसे बेस्ट है। बाकी जो मतांतर बताए हैं उसके चक्कर में आप लोग ना पड़िएगा। फिर इसमें आगे जो कह रहे हैं कि पाश्चात्युक्त मन्य सिद्धम मतम पूर्वमेव मत्स्येंद्र मतम, यानी कि बाद में कहा गया मत दूसरे सिद्धों का है, पहले मत जो है मत्स्येंद्रासन का है। जो मैं अभी बात कहा आपको, वह बात यह इस श्लोक में के माध्यम से स्वात्माराम जी कह रहे हैं। फिर आगे एतद सिद्धासनम प्राहुरन्ये वज्रासनम विदुः मुक्तासनम वदन्ते के प्राहुर्गुप्तासनम परे। तो इसमें थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा और हमारा समय भी पूरा हो गया है। तो आगे मैं सोचता हूँ कि आगे फिर इस सिद्धासन को अगले सत्र में, सिद्धासन के जो बचा हुआ भाग है ये काफ़ी लंबा है, तो इसको पूरा करेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि आसन के क्रम में एक और अभी सत्र लग जाएगा, तो यहीं पे इस विषय को पूरा करते हैं। और आप लोगों का प्रश्न